ओम शांति। आज 20 जून 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सतयुगी राज्य पद की लॉटरी को विन करने का क्या पुरुषार्थ करना है उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। बाबा कहे, सतयुगी राज्य पद की लॉटरी विन करनी हो तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो कि कभी कोई भूत प्रवेश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा कहे अगर कोई भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे वर सकेंगे। साथ ही साथ बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि रोना प्रूफ होना है। कभी भी कोई देहधारी को याद करके रोना नहीं है। अगर उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो बाबा कहे अंतमति सुगति क्या होगी। इसीलिए बच्चों को विशेष अपने पर ध्यान देते हुए पुरुषार्थ करना है और सतयुगी राज्य पद की लॉटरी को विन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। आज की मुरली का प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी बात, यहां ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शोक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते हैं। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप है, लेकिन क्योंकि आत्मा और उसके स्वधर्म को भूल गए तो जो आत्मा मन बुद्धि सहित है मन का नाम ले लेते हैं कि मन को शांति कैसे मिले। तो यह भूलकर मन का नाम ले लेते हैं। अगर कहे आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वाह, यह भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहां मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी, तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पाठ बजाना है। शांत कैसे रहेंगे? काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको यह पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है कि आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है, सब कहते हैं निराकार परमात्माय नमः।
आत्मा का स्वधर्म का पता चला। अब बाबा कहते, सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः, परम पिता उनको ही कहा जाता है, वह तो है निराकार, उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है, इस तरफ परमात्मा के तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका योग बाप तरफ नहीं है। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है, गाते भी है, ब्रह्मा देवताय नमः। ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे। कौन सी बात नहीं कहेंगे? कि ब्रह्मा परमात्माय नमः। बाबा कहे ऐसे ब्रह्मा का नाम लेकर कभी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा परमात्माय नमः। यही कहा जाता ब्रह्मा देवताय नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वह है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उसने हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है, इसलिए वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं, मामेकम याद करो, देह का अभिमान छोड़ दो। यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया है। नेचुरल है, आत्मा ने कितने जन्म पुनर्जन्म लिए, तो बाबा कहे 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ीभूत हो गया है, क्योंकि 5 तत्व भी बहुत पुराने तमो प्रधान हो गए हैं, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे, कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्म के लिए ले लेते हैं। संगम युग पर ही बाबा से ये वर्षा ले लेते हैं, इसलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी है। बाबा ने बच्चों को समझाया, गाते भी है, परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में है, यह कोई को पता नहीं है कि यह प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतन वासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है, माम एकम याद करो। तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। माम एकम याद करना है, और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है कहाँ? सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुख धाम अथवा कृष्णपुरी की ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। बल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहां माया ही नहीं है। सतयुग के कर्म कभी विकर्म नहीं बनते, क्योंकि वहां माया ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता।
रात अंधेरे में धक्का खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन बाप ने बताया। क्या बताया? एक स्थान पर 6 मास दिन 6 मास रात होती है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो है वहां पर बाबा कहे 6 मास दिन 6 मास रात होती है। परंतु वह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? वहां उनको यह ज्ञान ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते। वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। बाबा कहे निवृत्ति मार्ग वाले स्वर्ग और नरक की बात को नहीं जानते। वह तो कहते हैं स्वर्ग कहां से आया, क्योंकि शास्त्र में सतयुग को भी नरक बना दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूं। मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। पहले आत्मा का स्वधर्म का परिचय कराया। अब बाप अपना परिचय देते हैं कि मेरा पाठ ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ। भक्ति मार्ग में यानी द्वापर से लेकर कलयुग तक बाबा का ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं होता। लेकिन उस समय बाबा का कौन सा पाठ चलता है? शिव बाबा का जो भक्त जिस भावना से जिसकी भी पूजा करते हैं उसका साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त बना हुआ है। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पाठ इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पाठ ड्रामा में जब नूंदा हुआ है वह उसी समय बचता है। शिव बाबा भी इस ड्रामा के बंधन में है। उसका भी जो पाठ है वो समय अनुसार इमर्ज होता है और उसी समय बचता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी किसको सुनाता? लक्ष्मी नारायण को वहां यह ज्ञान है ही नहीं। ड्रामा में नूंद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे? उनका भी तो पाठ है। और कोई कहते बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है। ये चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। ये ड्रामा चलता रहता है। सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। उस समय चरखा जब चलाते थे तो कम से कम लोगों का अपना पेट पूजा तो कर सकते थे, इतना तो आमदनी हो जाती थी। लेकिन बाबा कहे ये सृष्टि चक्र को जानने से और 21 जन्म के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं।
बाकी सब अयथार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के है तो मनुष्य ही। जगत अम्बा जगत पिता है तो मनुष्य ही, और लक्ष्मी नारायण भी है तो मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा को भी 2 भुजा है। भक्ति मार्ग के चित्र में कितनी भुजाएं दे दी है। अगर किसको 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। बाबा कहे अगर 8 भुजा हो तो 8 टांगे भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगे भी 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल। कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांधने से 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया ले लेते हैं। रोने आदि की बात ही नहीं रहती। सतयुग में तो रोने आदि की बात ही नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुखधाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है। उनमें ही सुख दुख नरक स्वर्ग का वर्षा होता है। हेवनली गॉड फादर ने ही जरूर हेवन स्थापन किया होगा। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को याद भी कैसे पड़े, किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग फिर कब होगा? कह देते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़े, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म है। तो 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेना पड़े, हिसाब ही नहीं बैठता है। अब तुम बच्चों की समझ में आता है। तुम रोशनी में हो। बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर है। ये सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप नॉलेजफुल है। उनमें जो जो खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम वर्षा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहधारी को याद नहीं करो। बल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूं, परंतु याद तुम मुझ निराकार को ही करना है। बाबा कहे याद तुम मुझ निराकार को ही करना। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा। 15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की याद न रहे, इसलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है। तुमको तो अब ज्ञान है। आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके। उनमें तो यह ज्ञान नहीं है।
इसलिए वो समझते हैं आत्मा लीन हो गई। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश होती नहीं। उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्पेरिशेबल ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कृष्णा हाजिरा हजूर है, कोई किसको मानते कोई किसको। बाबा समझाते हैं बच्चे युक्ति से समझाओ। ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबके माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है। सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है। यह उनका बर्थ प्लेस है। सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नर्क है। अब बाप कहते हैं हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है। सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहां आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्म के लिए बंद हो जाता है। बाबा हम बच्चों को रोना प्रूफ बना देते हैं। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे, फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसकी याद में शोक आ जाए, बाबा कहे किसकी याद में शोक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। मानो किसी व्यक्ति की याद में शोक आ जाए और उसी समय हमारी अंतिम घड़ी हो और शरीर छूट जाए, तो बाबा कहे दुर्गति हो जाए। तुमको याद तो शिव बाबा को करना है ना। हार्ट फेल भी हो जाते हैं। तुमको तो उठते बैठते एक बाप को याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए स्थैर्यम रहना है। देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नोंद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। ये मुख्य धारणा बाबा कराते, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है। रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नजर रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए, जिसमें 5 भूत होंगे तो कैसे वर सकेंगे। बहुत मेहनत चाहिए। बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी। हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है।
जरूर कहना पड़ेगा वो पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्व को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने? सर्व का सद्गति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आता है। अच्छा, फिर प्रजापिता से तुम्हारा क्या संबंध है? वह है साकारी, वह है निराकारी बाबा। हम एक बात को याद करते हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजयी माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।